नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली आपकी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। कृषि प्राविधिक सहायक की ऐतिहासिक भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सभी लोग 2-3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद फाइनली आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि आपका कितनी वैकेंसीज हैं, पोस्ट ग्रुप क्या रहेगा, योग्यता क्या है, वेतन क्या मिलेगा आपको, इसके अलावा पेट में कितना स्कोर सेफ रहेगा आपके लिए अप्लाई करने के लिए, चयन प्रक्रिया क्या होती है, आरक्षण कैसे मिलेगा, सिलेबस क्या रहता है, परीक्षा की प्रणाली क्या रहती है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और जिन लोगों ने 2022 का पेट का एग्जाम दिया था वो भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के बारे में। उसके पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, आप सभी से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो लोग आपका एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, जिसमें हमारा आपका जो आशुतोष तिवारी जी हैं और आपका ये शुक्ला जी हैं, इनका काफी योगदान रहा है। इन लोगों ने आपका जो है बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद ही ये वैकेंसी आप सभी के सामने आ पाई है। तो जो आपके शुक्ला जी हैं और आशुतोष जी, इन लोगों ने काफी संघर्ष किया है। इसके अलावा कुछ लोग और भी थे जो लगातार 2-3 साल से आपका आयोग में जा करके जो अधिकारी हैं उनसे मिलते थे, मिलने के बाद सारी जानकारी ग्रुप में अपने भेजते थे। तो इन्हीं लोगों के संघर्ष का परिणाम है। और जो कृषि छात्र हैं जो लगातार संघर्ष करते रहे, इनके साथ गए, इनका सहयोग किए, उन सभी को एग्रीकल्चर जी की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ये वैकेंसी आ पाई है। तो मैं और मेरी टीम की तरफ से जो शुक्ला जी हैं और जो आपका आशुतोष जी हैं, इसके अलावा जितने भी कृषि छात्र एजीटीए वैकेंसी के लिए धरना प्रदर्शन किए, इस वैकेंसी को लाने में प्रयासरत रहे, उन सभी को हमारी टीम की तरफ से सादर नमस्कार एवं हार्दिक धन्यवाद कि आपने इतना संघर्ष किया। आपके संघर्ष के बाद ये वैकेंसी आ पाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस डिपार्टमेंट में आई हुई है। आप सभी को पता होगा यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसीज आई हुई हैं। आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। 3446 वैकेंसीज हैं। अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में तो इसमें आपका ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा इसमें। इसके अलावा 1 से 31 मई तक इसमें आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें आपका एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। जॉब लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश के जितने 75 जिले हैं, हर जिले में आपकी पोस्टिंग होगी। ब्लॉक वाइज पोस्टिंग होती है। यहाँ पे आपका पोस्टिंग के बारे में जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 5200 से 20,200 रुपए, ये आपका बेसिक पे है। ग्रेड पे आपका रहेगा 2400 रुपए और आपका जो लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स रहेगा वो आपका 25,500 से 81,100 रुपए रहने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी की ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाकर के आप कंप्लीट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, अप्लाई वगैरह कर पाएंगे जब इसका अप्लाई शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपका अब बात कर लेते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट डेट्स जो ये वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी आपका 4 मार्च को आई हुई है। 1 मई से 31 मई तक इसमें आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। पेमेंट की लास्ट डेट आपका 7 जून रहने वाली है और अभी एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अगर बात की जाए आवेदन प्रक्रिया के बारे में तो आवेदन जो प्रक्रिया है इसमें क्या करना रहेगा आपको, यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है उसमें आपका 1 मई के बाद यहाँ पे अप्लाई शुरू हो जाएगा। होम पेज पे आपका अप्लाई का लिंक वगैरह एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वहां पे जाकर के आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर पाएंगे। तो 1 मई से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 1 मई पे के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म वगैरह फिल कर पाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, जब आप फॉर्म फिल करोगे आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, आपके को फॉर्म भरते समय कोई करेक्शन की नीड पड़ती है, तो क्या क्या करेक्शन यूपी ट्रिपल एससी अलाउ करेगा, यहाँ पे उसने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया है। तो अगर मान लो आप फॉर्म फिल करते हो, जब फॉर्म फिलअप शुरू होता है आपके
नाम में वर्तनी की गलती हो जाती है, यानी कि आपका जो नाम की स्पेलिंग है वो अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की डेट भी यहाँ पे आएगी। इसके अलावा आपके पिता का नाम, आपके पति का नाम जो है स्पेलिंग उसको आप कर सकते हैं सही। पत्राचार जो आपका एड्रेस वगैरह है उसको आप सही कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का जो विवरण है उसको आप सही कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका जात की श्रेणी है इसको भी आप सही कर पाएंगे। जो आपका लिंग जेंडर है इसको भी आप सही कर पाएंगे। इसके अलावा जो अदर आपकी जो है अर्हता वगैरह है अप्लाई करने की, ये चीजें आप जो है करेक्शन के टाइम पे कर सकते हैं करेक्ट। तो ये चीजें आप जो है करेक्ट कर पाएंगे जब आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, उस टाइम पे ये चीजें आपको यूपीएससी अलाउ करेगा करेक्शन के लिए, ये आप कर पाएंगे। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका आता है वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, वैकेंसीज में आपका यूआर के लिए, जनरल वालों के लिए 1813 पद हैं। फिर आपका आता है एससी के लिए 509 पद हैं, एसटी के लिए 151, ओबीसी के लिए 629 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 344 पद हैं। कुल यहाँ पे 3446 पदों पे आपकी बम्पर भर्ती आई हुई है एजीटीए की। जितने भी बच्चे संघर्ष कर रहे थे उनका संघर्ष का परिणाम काफी अच्छा आया है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी है। आप आराम से एक जॉब पा सकते हैं अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर ले जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए क्षैतिज आरक्षण की, जो आपकी ये वैकेंसी है इसमें आपका क्षैतिज आरक्षण भी लागू होता है, तो उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके जो आश्रित है उनके लिए 68 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए 46 वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। बधिर एवं श्रवण शक्ति का ह्रास वालों के लिए आपकी 40 वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 172 वैकेंसीज हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए आपकी बल्ले बल्ले है, महिलाओं की आपकी 689 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और उत्कृष्ट जो खिलाड़ी वगैरह हैं उनके लिए 68 वैकेंसी हैं। तो जो महिलाएं हैं, महिलाओं के पास गोल्डन चांस है, 679 वैकेंसीज आरक्षित हैं, 679 महिलाएं ली ही जाएंगी, तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। अगर आप महिला हैं तो आपको अच्छे से हार्डवर्क करना है, अपनी जॉब को सिक्योर करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए जो है 25 रुपए रखी गई है। और इसके बाद अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स या बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स, बीएससी फॉरेस्ट्री हॉनर्स, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी होम साइंस फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और किसी और जो यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनसे अगर आपने कर रखा है या किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे आपका 21 से 40 साल रहेगी। कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलेगी, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो 21 से 40 साल यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। और जो एज लिमिट है ये आपकी काउंट की जाएगी कब से, 1/7/2024 से, ये आपकी यहाँ से काउंट की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपके मन में काफी टाइम से आ रही होगी कि आपका जो ये वैकेंसी है इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने आपका 2023 का पेट का एग्जाम दिया था वही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हो और आपने यूपी पेट का एग्जाम दिया था 2023 का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं लेकिन उनको पेट का एग्जाम देना, अगर वो दिए हैं तभी भर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो है इसमें एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके बेसिस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है। अगर बात की जाए कि आपका जो यूपी पेट है इसका क्या क्राइटेरिया है, कितना कट ऑफ रहेगा, कैसे क्या आपका इसमें रहेगा, कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, तो यूपी पेट अगर आपने दे रखा है 2023 का जो परीक्षा हुई थी यूपी पेट की, आप यूपी से हो या किसी अदर स्टेट से हो, अगर आपने ये एग्जाम दिया है और आपका जो स्कोर है वो आपका 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक वाला नहीं है, यानी कि आपका जो स्कोर है अगर वो जो है 0 नहीं है, इसके अलावा आपका -1 नहीं है या आपका ऐसा कुछ नहीं है स्कोर आपका, अगर आपका 1 नंबर भी है तो आप ये एग्जाम दे पाओगे। जितने बच्चे पेट का एग्जाम दिए थे उन्होंने अगर 1 नंबर भी लाया है तो वो एग्जाम दे पाएंगे। कंपटीशन बहुत कम है,
पूरा अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 80,000 बच्चा के आसपास यहाँ पे बैठेगा आपका एग्जाम में। लगभग आपका 80,000 बच्चा के पास बैठेगा। हो सकता है इससे कम भी हो, ये मेरा एक एवरेज डाटा है। 80,000 से कम भी हो सकता है। लगभग आपका 80,000 बच्चा पे बैठेगा एग्जाम में। और जिनका आपका 0 या -1 ये नहीं है स्कोर, इसके अलावा अगर आपका 1 नंबर भी है पेट में तो आप एलिजिबल हैं, आप बैठेंगे एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो इनका 0 और उससे कम या नकारात्मक अंक वाले जो बच्चे हैं, केवल उन्हीं को जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे जिनका एग्जाम हुआ था पेट का, जिनका स्कोर 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे, इसके लिए आप परेशान ना होइए। जो अदर स्टेट वाले हैं, अगर आपने पेट का एग्जाम दे रखा है, आपका स्कोर जो मैंने बताया है उससे ज्यादा है, तो आप भी एलिजिबल रहोगे। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो जो आपका पेपर होगा, पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर में आपका फसल विज्ञान जो है इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 25 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है जैव तकनीकी पादप प्रजनन क्रॉप फिजियोलॉजी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। कृषि प्रसार के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर जो आपका है सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका संबंधित जानकारी है, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। कुल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपके पास 2 घंटे का समय होगा पेपर को करने के लिए। तो 2 घंटे में आपको ये करना रहेगा। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी, आपका जो है 0.25 मार्क्स कटेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 अंक मिलेगा और आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे कटेगा। ये आपका परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद आपका यही पैटर्न देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, सेम पैटर्न है। तो इसके बाद आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी की एग्जाम की सफलता को देखते हुए आप सभी एग्जाम में सफल हो और आप सभी को क्वालिटी कंटेंट मिल सके, अफोर्डेबल फीस पे मिल सके, हमारे प्लेटफॉर्म ने कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। ओनली 500 रुपए की कॉस्ट पे आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है। 500 रुपए केवल आपसे हम चार्ज करेंगे। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने पास सेव रखिएगा, मैं आपको सिलेक्शन के बाद ये 500 रुपए भी रिफंड कर दूंगा। आपकी सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, 500 रुपए भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोर्स की फीस हमने केवल 500 रुपए रखी है और 500 रुपए के इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो आपका एग्रीकल्चर है, इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर है और जो आपका यूपीजीके है, तीनों आपको मिलेगा इसमें। केवल 500 रुपए फीस पड़ेगी आपकी। बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको सारी क्लास, सारा नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ हिंदी में मिलेगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको सारा क्लास, सारा नोट्स, सारा मॉक टेस्ट इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। तो आपका ये बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा। इसमें आपको एजीटीए स्पेशल ई बुक भी मिलेंगी, ई बुक को आप प्रिंट कर पाएंगे, प्रिंटेबल रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है, जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अनुसार आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट नोट्स मिलेगा। आपको 50+ मॉक टेस्ट तो हम अभी बोल रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कराएंगे, हो सकता है आपको हम 100+ मॉक टेस्ट तक प्रोवाइड कर दें। तो मिनिमम 50 मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे 50 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, यहाँ पे बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका हर तरह से आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब मैंने आप सभी के लिए इतना किया है, आप सभी से बोल रहा हूं कि आपकी ये कंप्लीट फीस वापस कर दूंगा। जो 500 रुपए है ये भी आपसे नहीं लूंगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कोर्स को जुड़ सकें और हमें भी आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सके, आपके सिलेक्शन में आपकी सहायता कर सकें। 500 रुपए की फीस पे आप ये कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए।
या हमारी वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहां जाकर के आप एक बार डेमो क्लास चेक करिए। डेमो क्लास जरूर चेक करिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। कोर्स बाय करना ना करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन डेमो क्लास चेक करके हमारा कंटेंट कैसा है, हम कैसी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, इसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर आप ट्रस्ट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमसे कोचिंग लेंगे, तो आपका ट्रस्ट को मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगा। आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो, आप एक सरकारी नौकरी पाएं। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को लेने के लिए आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करना है या हमारी वेबसाइट पर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर कोई डाउट होता है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, इस पे आप कॉल करिएगा, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिएगा, उसके बाद इस कोर्स को आप बाय करिएगा। तो ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है। कंप्लीट बैच रहेगा, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, जो पेपर आपका है इसमें क्या सिलेबस रहेगा, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से क्या सिलेबस जारी किया गया है। तो सिलेबस में आपका भाग 1 की अगर बात की जाए तो पहला यहाँ पे क्या है आपका फसल विज्ञान। फसल विज्ञान में क्या है आपका फसलों का वर्गीकरण आता है। प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, मिलेट्स, रेशेदार नगदी फसलें, मसाले, चारावर्ती फसलें, फल फूल सब्जी तथा प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीकी एवं शस्य क्रियाएं, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट आपका है फसल चक्र के सिद्धांत, फसल चक्र प्रणाली, खेती के प्रकार यथा शुष्क कृषि, एकीकृत फसल प्रणाली, बहु फसली, अंतः फसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व, प्रकार, सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग, बीज का महत्व, प्रकार एवं उत्पादन। नेक्स्ट आपका है बीज शोधन विधियां एवं महत्व, सीड ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसे आप। नेक्स्ट आपका है कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत, उद्देश्य तथा इसका महत्व, उनमें प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण, रसायनों का नाम, एकीकृत नासी जीवी प्रबंधन, यानी कि आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना रहेगा। तो ये आपका कुछ सिलेबस है भाग 1 का, जो आपका फसल विज्ञान है इसका सिलेबस है। ये सिलेबस इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस आपका दोनों भाषाओं में हमने ऐड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर क्या है आपका इसके बाद प्रमुख फसलों के कीट एवं रोग, उनका प्रबंधन। नेक्स्ट आपका है उपज भंडारण की विधियां, सिद्धांत, भंडारण व उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारण एवं उनका प्रबंधन। नेक्स्ट आपका क्या आता है जैविक तकनीकी, बायो प्रौद्योगिकी, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है वो है, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी है। इसमें आपका जैव विज्ञान का कृषि में महत्व एवं उपयोग, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग एवं महत्व, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी एवं मेटाबॉलिज्म, ये पढ़ना रहेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट, मृदा एवं जल प्रबंधन। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको मृदा के गुण अवयव, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा अपरदन के प्रकार, इसकी रोकथाम के उपाय, मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, महत्व, कमी से होने वाले विकार, उर्वरकों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों की मात्रा, उपयोग की विधियां। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक प्रबंधन। इसके अलावा जैव उर्वरक, जैविक खादों का प्रकार, महत्व एवं लाभ, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इनकी प्रमुख भूमिका, मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि, मृदा संरक्षण तकनीकी, सिंचाई के साधन, सिंचाई की विधियां एवं आपका जो है लाभ क्या रहते हैं इसके। इसके अलावा जल निकास, जिसको कहते हैं आप ड्रेनेज, के मूल अवधारणा एवं विधियां, जल संचयन का प्रबंधन, जो आपका वाटर सेज मैनेजमेंट है, ये भी पढ़ना रहेगा आपको। प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण का संरक्षण, तो ये आपको पढ़ना रहेगा इस वाले पोर्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये देखिए इंग्लिश में भी वही चीज दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे ऐप पर भी मिल जाएगी, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कृषि प्रसार। कृषि प्रसार की अगर बात की जाए तो इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, प्रसार विधियां, दृश्य एवं श्रव्य साधन, उनका वर्गीकरण एवं महत्व, प्रशिक्षण, लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार,
भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं, ये आपको पढ़ना रहेगा कृषि प्रसार में। फिर आपका आता है कृषि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो इसमें आपका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हेतु उत्तर प्रदेश की कृषि कार्यों के माध्यम से योगदान, ये पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आपका है कृषि संबंधी आर्थिक सुधार, कृषि जिन्सों के आयात एवं निर्यात की अवधारणा, कृषि की योजना निर्धारण, कृषि संख्याकी के सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विपणन, ये आपको पढ़ना रहेगा कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के सिलेबस से। इसके बाद आपका आता है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। इसका सिलेबस अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको पशु पालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में, पोषक प्रबंधन, पशु प्रजनन उद्देश्य एवं विधियां, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, पशुओं की प्रमुख बीमारी, लक्षण, निदान एवं उपचार, ये आपको पढ़ना रहेगा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी के सिलेबस में। यही आपका सेम सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। ये आपका सिलेबस हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है कंप्यूटर का सिलेबस। कंप्यूटर में क्या पढ़ना रहेगा आपको, कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास का परिचय एवं अनुप्रयोग। इसके अलावा आपका जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह है, आईपी एड्रेस है, आईटी गैजेट है, इसका अनुप्रयोग क्या होता है, ईमेल आईडी वगैरह कैसे बनाई जाती हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, कैसे इनका संचालन होता है, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है आपका, एक्सेल जो होता है इसका महत्व क्या होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस पढ़ना रहेगा आपको, डिजिटल वित्तीय उपकरण एवं अनुप्रयोग। नेक्स्ट आपका है भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा, जो आपका साइबर सिक्योरिटी है, ये भी पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर और सूचना तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, ये सब पढ़ना रहेगा आपको कंप्यूटर वाले सिलेबस में। इसके बाद यहां पे देखिए ये आपका सेम सिलेबस जो है इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है कंप्यूटर का। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है उत्तर प्रदेश का जो जीके है उसका सिलेबस। उत्तर प्रदेश जीके की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, कला क्या है, वास्तुकला क्या है, त्योहार कौन कौन से होते हैं, लोक नृत्य क्या है, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव। इसके अलावा नेक्स्ट का आपका खान एवं खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां। इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका उत्तर प्रदेश जीके का सिलेबस यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इसके अलावा देखिए यही सेम सिलेबस आपका दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में, ये आपको पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने 2023 का पेट का एग्जाम दिया था, आपका अगर 1 नंबर भी है तभी भी आप ये एग्जाम दे पाओगे। 2022 पेट वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये बात भी आप जान लीजिए। अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं लेकिन उन्होंने पेट का एग्जाम दिया हो, उनके जो है 1 या उससे ज्यादा नंबर हो तो वो एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपका जो हमारा कोर्स है केवल 500 रुपये फीस आपसे चार्ज की जा रही है। 500 रुपये में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन में आपकी सहायता करे, आपका सिलेक्शन हो, और आप भी 500 रुपए वाले इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाए। हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जिससे आप एक नौकरी पा सकें और आप भी अपने सपनों को पूरा कर सके। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पे जाकर के जो हमारी डेमो क्लासेस हैं उनको चेक करिए, जिससे हमारे कंटेंट की क्वालिटी और आपका जो डेमो क्लासेस हैं उनके माध्यम से हम कैसा पढ़ाते हैं उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट से, हमारे ऐप से आप कोर्स बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। धन्यवाद।